हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। तो बच्चों, जैसे कि हमने सोरठा चंद भाग 1 वाले वीडियो में सोरठा चंद के परिभाषा के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे उदाहरण के बारे में। तो बच्चों, ये उदाहरण थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस उदाहरण में एक नोट भी है, क्योंकि बच्चे इस उदाहरण को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं। क्योंकि इस उदाहरण में आपको अभी मैं गिन के बताऊँगी, मात्राओं की पूर्ति नहीं होगी चरण में। फिर बच्चे पूछते हैं कि इसमें मात्राएं तो पूरी हैं नहीं, फिर ये सोरठा छंद कैसे है। तो ये सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में मुझे लगता है क्लियर हो जाने हैं एक नोट से। तो चलिए पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर मात्राएं लगा लेते हैं। तो बच्चों, इस छंद के एक चरण में मात्राओं की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाएगी, वो मैं बताऊंगी। अभी हम पढ़ लेते हैं छंद को। तो हमारा जो सोरठा छंद का उदाहरण है वो है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिश नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो ये हमारा जो है सोरठा छंद का उदाहरण है। तब भी हम सोरठा छंद की परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार बच्चों पढ़कर आइए। अब परिभाषा आप मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए या फिर आप किताब से पढ़ लीजिए, पर बिना परिभाषा के आपको उदाहरण का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मात्राओं की गणना करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सोरठा छंद है। सोरठा छंद में मैंने परिभाषा में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये दोहा छंद का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में हमें 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं मिलनी चाहिए। तो ये उदाहरण जो है सोरठा छंद का उदाहरण कहलाएगा। आइए मात्राओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हमने क्या कहा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो हमें मिल गया है यहाँ पे 11 मात्रा। ये हमारा कौन सा चरण है? पहला चरण। आइए दूसरे चरण की गणना कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा चरण। इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। इसमें हमें 13 मात्राएं मिलनी चाहिए। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हमें 13 मात्राएं जो है मिल गई हैं। ठीक से लिख देती हूँ मैं, 13 मात्राएं। अब ये तीसरा चरण जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको लोगों को, क्योंकि इसी चरण में आप लोगों को मात्राएं जो है अपूर्ण दिखेंगी। सॉरी, मात्राओं की पूर्ति इस चरण में नहीं हो रही है। गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हमें सिर्फ 12 मात्राएं मिल रही हैं। कितनी मात्राएं बच्चों? 12 मात्राएं। और हमारा कौन सा चरण है? तीसरा चरण। तो इसी चरण के लिए ये हमारे पास एक नोट है, इसीलिए मैंने उदाहरण बहुत सारे हैं जिनमें मात्राओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वाला उदाहरण लिया है, क्योंकि ये उदाहरण बच्चों काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं बता देती हूँ कि अगर ऐसा होता है किसी छंद में तो क्या उपाय है उसका। तो ये नोट है हमारे पास। कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए गुरु को लघु तथा लघु को गुरु मान लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों। इसमें हम किसी एक को, मान लीजिए हम इसको या इसको हम क्या करेंगे, गुरु को लघु या लघु को गुरु बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं होके हमारी जो है ये वाले चरण जो है पूर्ण हो जाएगी। तो क्या करना है, अभी मैं इसको फिर से सही कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये देखिए ये दोनों क्या है हमारे, इसमें कौन सा छोटा माँ और माँ, ये हमारा कौन सा है? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में कौन सा स्वर है? ये हमारा छोटा है, तो इसमें हमें क्या लगाना है? लघु लगाना है। लेकिन परंतु मात्राओं की पूर्ति के लिए फिर भी मात्राओं की पूर्ति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसको हम जो है गुरु बना के इसकी मात्राओं की पूर्ति करके हम इस चरण को पूर्ण कर देंगे। आइए देखते हैं हमारा चौथा चरण। चौथा चरण हमारा बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसमें मात्राएं पूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो दिया गया छंद हमारा क्या है? सोरठा छंद। मैंने एक बात और बताई थी परिभाषा में बच्चों कि सोरठा छंद में कहीं कहीं क्या होते हैं, तुक मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? तुक मिलते हैं। तो क्या कहीं यहाँ पे तुक मिल रहा है? आप लोग को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये नयन और यहाँ पे शयन। तो बच्चों ये नयन और शयन यहाँ पे तुक बंदी हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई बच्चों? तुक बंदी। तो ये उदाहरण हमारा क्या है? ये उदाहरण हमारा
सोरठा छंद का है। किसका उदाहरण है बच्चों? सोरठा छंद का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें मात्राएं अपूर्ण क्यों हैं और इसका उपाय क्या है। तब तक के लिए ये रहा हमारा उदाहरण सोरठा छंद का भाग 2। सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी बाबा को। मैंने नीचे लिख रखा है सब्सक्राइब अकेडमी बाबा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी बाबा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।